दोस्तों सऊदी अरब के अंदर 1 जुलाई से नए कानून का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर 30 जून तक जो टाइम दिया गया था वर्क परमिट को रिन्यूअल करने के लिए, वो कल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में 1 जुलाई से सऊदी अरबिया के अंदर ये कानून लागू किया जा रहा है। गैर मुल्कियों के लिए क्यूबा की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो अपडेट है वो देख सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक भी जरूर से पहुंचा दें ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये अपडेट, ये खबर पहुंच सके। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर दोस्तों अपडेट देख सकते हैं, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, यानी यूं कह लें कि क्यूबा की तरफ से अपडेट जारी करके यहां पर बताया ये गया कि 1 जुलाई से सऊदी अरब के अंदर नया कानून लागू किया जा रहा है। जिन गैर मुल्की वर्करों का वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाएगा 1 जुलाई तक, तो उन गैर मुल्कियों का नाम उस कंपनी या उस कफील के सिस्टम से हटा दिया जाएगा जिस कंपनी या जिस कफील के साथ वो काम कर रहे हैं। उसके सिस्टम से ऑटोमेटिक ही हटा दिया जाएगा उस वर्कर का नाम। जबकि यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्कर का नाम हट जाने के बावजूद भी वर्कर का जो खर्चा है वो कंपनी के ही जिम्मे होगा। यानी जितने टाइम से वर्कर उस कंपनी में काम किया है, जितने टाइम से वर्कर का वर्क परमिट इकामा नहीं रिन्यूअल किया गया है, उसकी जो फीस बनती है वो कंपनी और कफील ही पे करेगा। और साथ में ये भी कहा गया है इतने वक्त से वर्कर ने उस कंपनी या उस कफील के साथ काम किया है, उसका जो हिसाब किताब है वो भी कंपनी और कफील को पे करना पड़ेगा। यानी नाम हट जाने के बाद, नाम को हटा दिए जाने के बाद भी जो कंपनी और कफील की जिम्मेदारी है वो समाप्त नहीं होती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी फाइन और जुर्माने हैं वो कंपनी के ऊपर ही किए जाएंगे। कंपनी ने अपने वर्कर का वर्क परमिट क्यों रिन्यूअल नहीं किया, क्यों उसका इकामा नहीं बनाया, वर्क परमिट नहीं बनाया, इसका जो जुर्माना है वो कंपनी और कफील के ऊपर ही लगाया जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर जिनका वर्क परमिट एक्सपायर है लेकिन फिर भी उनका नाम उनके कफील के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा। किन गैर मुल्कियों का? तो यहाँ पर बताया यह गया कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर जिनका वर्क परमिट इकामा एक्सपायर होने से पहले समाप्त हो चुका है। यानी अगर किसी का इकामा 180 रोज से ज्यादा वैलिड है, 180 रोज या 180 रोज से ज्यादा उसके इकामे में टाइम है और उसका वर्क परमिट एक्सपायर है, तो यहाँ पर कहा यह गया कि उन गैर मुल्की वर्करों का नाम उस कंपनी, उस कफील के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि अभी भी उनका इकामा 180 रोज, 180 रोज से ज्यादा वैलिड है। इसलिए उन गैर मुल्की वर्करों का नाम उस कंपनी, उस कफील के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान कर दिए गए हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए, जो 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है क्यूबा की तरफ से। सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ये नहीं बताया गया कि जिन गैर मुल्की वर्करों का नाम कंपनी और कफील के सिस्टम से हटा दिया जाएगा उन गैर मुल्कियों का क्या होगा। अभी इस बारे में जानकारी आना बाकी है, अपडेट आना बाकी है। तो जैसे इस बारे में जानकारी, अपडेट आएगी वो भी आप तक जरूर से पहुंचा देंगे। तो फिलहाल अभी ये जो खबर निकल कर आ रही है सामने क्यूबा की तरफ से, वो आप तक पहुंचा दी गई है। तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर, ये जानकारी पहुंच सके।